हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्विटर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 2 को। यहां पर हम आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैडी कम फिश कल्चर विच पर्टिकुलर वेराइटी इज यूज्ड। पैडी कम फिश कल्चर में पैडी की कौन सी वेराइटी को इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जलाधी। पैडी की जलाधी वेराइटी को पैडी कम फिश कल्चर कल्टीवेशन में इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको बताएं कि पैडी फार्मिंग और फिश कल्चर दोनों एक साथ जब किए जाते हैं तो उसमें जो पैडी की क्रॉप होती है वो मेन क्रॉप होती है, और जो फिश कल्चर होता है उसे हम सेकेंडरी क्रॉप के रूप में ऑब्टेन करते हैं। पैडी कम फिश कल्चर जो होता है वो किस किस बेल्ट में किया जाता है? चाइना, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडिया में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पैडी की फील्ड है और इसको पूरी तरीके से पानी से भर दिया गया है और यहाँ पे हम फिश कल्चर होते हुए देख रहे हैं। What is the floor space required for pregnant cow in the open area? ओपन एरिया में किसी प्रेग्नेंट काऊ के लिए कितने मीटर स्क्वायर फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 8 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर फ्लोर स्पेस जरूरत पड़ती है किसी भी प्रेग्नेंट काऊ के लिए ओपन एरिया में। स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है, इसमें हम एज वाइज कैटल का कवर्ड एरिया और ओपन फ्लोर स्पेस देखते हैं। अगर कोई यंग स्टॉक है और उसकी एज 3 to 6 मंथ है, उसके लिए कवर्ड एरिया रिक्वायर्ड होता है 1 मीटर स्क्वायर। उसके लिए ओपन फ्लोर स्पेस चाहिए 2.5 मीटर स्क्वायर। अगर बात करते हैं कोई भी यंग स्टॉक है, उसकी एज 6 मंथ से ज़्यादा है, तो ओपन एरिया उसको चाहिए 4 मीटर स्क्वायर का और कवर्ड एरिया चाहिए 2 मीटर स्क्वायर का। प्रेग्नेंट काऊ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवर्ड एरिया 4 मीटर स्क्वायर और ओपन एरिया 8 मीटर स्क्वायर का रिक्वायर होता है। बुल के लिए 12 मीटर स्क्वायर कवर एरिया चाहिए और 120 मीटर स्क्वायर का ओपन एरिया चाहिए। टू साल्टी सॉयल विच क्रॉप इज मोर टॉलरेंट। साल्टी सॉयल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉप ज़्यादा टॉलरेंट है? राइस, कॉटन, बार्ले, राइस एंड कॉटन बोथ, ऑल ऑफ एबव। तो ये जितनी भी क्रॉप्स हैं ये साल्टी सॉयल में आसानी से ग्रो की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये चार्ट है, यहाँ पे इस चार्ट में जितनी भी क्रॉप्स आपको दिख रही हैं ये सभी रेसिस्टेंट है साल्टी सॉयल के लिए। बार्ले, कॉटन, शुगर बीट, सोरगम, सनफ्लावर, वीट, बीट, काउपी, अल्फा अल्फा, टोमेटो, कैबेज, मेज, लेट्यूस, ऑनियन और राइस, लास्ट में है आपका बीन। तो इस चार्ट को आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करके रखें, किसी न किसी एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हाउ मच केजी पर हेक्टेयर सीड रिक्वायर इन डिबलिंग मेथड ऑफ राइस सोइंग। राइस सोइंग के डिबलिंग मेथड में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम डिबलिंग मेथड से इस राइस की सोइंग करते हैं तो सीड की रिक्वायरमेंट 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर की होती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द पोल्ट्री राशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फूड फाइबर। पोल्ट्री राशन में फूड फाइबर का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 6 से 8%। 6 से 8% फूड फाइबर कंसंट्रेशन होना चाहिए पोल्ट्री राशन के लिए। 15 to 20 सेंटीमीटर डीप प्लॉविंग इज नोन एज अकॉर्डिंग टू क्रीडा हैदराबाद। क्रीडा हैदराबाद के अकॉर्डिंग 15 से 20 सेंटीमीटर डीप प्लॉविंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मीडियम प्लॉविंग। अगर कोई फार्मर अपने खेत में प्लॉइंग कर रहा है और उसकी गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है तो ये कैटेगरी है मीडियम प्लॉविंग की। ये आपको याद रखना है। क्रीडा की यहाँ पे बात की गई है तो क्रीडा के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। एस्पिरेंट्स, ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आईसीआर के अंडर में काम करता है। इन टोटल कैटल पॉपुलेशन व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड। टोटल कैटल पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड। दूसरा स्थान है भारत का विश्व में कैटल पॉपुलेशन के नज़रिए से। एस्पिरेंट्स, 2019 में भारत में लाइव स्टॉक सर्वे हुआ था जिसमें भारत की टोटल कैटल है उनकी पॉपुलेशन है 192.49 मिलियन।
विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मैकेनाइज्ड बोट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड बोट है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य के पास। स्टूडेंट्स, गुजरात राज्य के जो फिशरमैन है उनके द्वारा मैकेनाइज्ड बोट का इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग के लिए, और इस बोट में कई तकनीकी होती हैं जो मौसम का हाल बताती हैं। A soil which has pH less than 8.5, ESP less than 15 and EC more than 4 mmHOS per centimeter at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is called। एक ऐसी मृदा जिसका pH 8.5 से कम हो, ESP 15 से कम हो, ESP का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 4 से ज़्यादा हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, तो उस मृदा को क्या कहा जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सैलाइन सॉयल। सैलाइन सॉयल का जो पीएच होता है वो होता है लेस देन 8.5 और उसका ईएसपी जो होता है वो होता है लेस देन 15 और ईसी जो है वो मोर देन 4 होता है। सैलाइन सॉयल क्या होती है? सैलाइन सॉयल एक बैरियर का काम करती है प्लांट ग्रोथ में और उसकी प्रोडक्टिविटी में। फॉरेस्ट सर्वे कंडक्टेड बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा फॉरेस्ट सर्वे को कंडक्ट किया जाता है? हर 2 साल पर हम फॉरेस्ट सर्वे करते हैं और ये सर्वे करने का काम होता है FSI का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। एस्पिरेंट्स, ये संस्था जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत काम करती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1984, अप्रैल 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NHB की स्थापना 1984 में की गई थी। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। स्टूडेंट्स, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी हाई टेक्नोलॉजीज हैं कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर में उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। 1.5 मीटर साइज ऑफ रोटावेटर कैन इजिली रन बाई द ट्रैक्टर ऑफ, 1.5 मीटर साइज वाला रोटावेटर आसानी से कितने हार्स पावर के ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जा सकता है? तो सही ऑप्शन है 40 हार्स पावर। 40 HP के ट्रैक्टर के द्वारा कोई भी 1.5 मीटर का रोटावेटर आसानी से चलाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम कलर्ड कॉटन वाज डेवलप्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, पहली बार भारत के किस राज्य के द्वारा कलर्ड कॉटन को विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। स्टूडेंट्स, जनरली आपने व्हाइट कलर के जो कॉटन है वो देखे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करके कलर्ड कॉटन को डेवलप किया है, और ये कॉटन येलो कलर, पिंक, लाइट ग्रीन और स्काई कलर में दिखते हैं। At 6.5 to 7 pH, लाइम रिक्वायरमेंट इन एग्रीकल्चर, अगर pH 6.5 से 7 के बीच में है तो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए कितने लाइम की, कितने चूने की आवश्यकता होगी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 400 kg, 400 ग्राम लाइम की। द नॉर्मल रेक्टर टेम्परेचर ऑफ गोट इज अबाउट, गोट का नॉर्मल रेक्टर टेम्परेचर, शारीरिक तापमान लगभग कितना होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स, ये एवरेज टेम्परेचर है। अगर आपको रेंज याद करनी है तो इस टेबल से याद कर सकते हैं, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सीप का भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो रेंज है वो 101.5 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है। इसी तरीके से टेबल में आपको र्यूमिनेशंस, रेस्पिरेशन, पल्सेस जैसे कई पैरामीटर्स दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। कैपेसिटी ऑफ लार्ज साइज ऑफ गोडाउन्स इज रिकमेंडेड, लार्ज साइज के जो गोदाम होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी रिकमेंड की जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, मोर देन 2000 मीट्रिक टन, 2000 मीट्रिक टन से ज़्यादा की कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी लार्ज साइज के गोडाउन की। इन विच ईयर द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद वाज एस्टेब्लिश, किस वर्ष नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद की स्थापना की गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 2006, 2006 में NFDB की स्थापना की गई थी। ये जो बोर्ड है ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत काम करता है, और ये खूबसूरत पिक्चर है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की।
The thickness of most widely used glass as greenhouse covering material is। जो ग्रीन हाउस में ग्लास इस्तेमाल किया जाता है कवरिंग मटेरियल के रूप में, उसकी थिकनेस लगभग कितनी होती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 6 mm। 6 mm के जो ग्लास यूज किए जाते हैं ग्रीन हाउस में कवरिंग मटेरियल के लिए, उनका इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग इन मैंगो प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो मैंगो प्रोडक्शन में लीड कर रही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया। इंडिया विश्व का सबसे ज्यादा मैंगो प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। विच ऑफ फॉलोइंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड कम्युनिटी हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर या एलाइड कम्युनिटी है जिसका जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मिल्क। मिल्क का एग्रीकल्चर के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। इन इंडिया लाइव स्टॉक सेंसस इज कंडक्टेड इन हाउ मेनी ईयर्स? भारत में लाइव स्टॉक सेंसस को कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 10 ईयर्स। 10 साल के अंतराल पर भारत में लाइव स्टॉक सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। Which of following is the nodal agency to implement the dairy entrepreneurship scheme? डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, नाबार्ड। स्टूडेंट्स, नाबार्ड ये एपेक्स बॉडी है जो ओवरऑल रेगुलेट करती है रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स को। नाबार्ड की स्थापना की गई हुई थी 12 जुलाई 1982 में। स्टूडेंट्स, 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं को, ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके नाबार्ड का गठन किया गया था। पहली थी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, दूसरा था रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल और तीसरा एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर द जर्मिनेशन ऑफ रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स की जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त टेम्परेचर रेंज कितनी होनी चाहिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में 3 फैक्ट्स दिए गए हैं। पहला है कि जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए रबी क्रॉप्स के जर्मिनेशन के लिए वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा ये है कि अगर इसी दौरान रेन्स हो जाती हैं, बारिश हो जाती है, तो सीडलिंग में ब्लाइट की समस्या बढ़ जाती है, और अगर हाई ह्यूमिडिटी होती है और लो टेम्परेचर होता है तो रस्ट अटैक बढ़ जाता है क्रॉप्स में। नाइट्रोजन परसेंटेज इन डाई अमोनियम फॉस्फेट? डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 18%। 18% नाइट्रोजन डीएपी में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, कुछ पैरामीटर हैं डीएपी के, आइए इनको देख लेते हैं। पहला है मॉइस्चर, ये होता है 2.5 जो मैक्सिमम लिमिट है। टोटल नाइट्रोजन 18% जो मिनिमम लिमिट है। अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा अगर पूछी जाती है आपसे डीएपी में तो वो है 15.5। टोटल नाइट्रोजन यूरिया के फॉर्म में डीएपी में पाया जाता है 2.5। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवुड? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवुड का एग्जाम्पल है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, डिओडर। डिओडर सॉफ्टवुड का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। What is the dry matter requirement for the 400 kg cattle of its body weight? 400 किलोग्राम कैटल के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होता है उसकी फीड में? सही ऑप्शन है 2.5 kg। अगर किसी एनिमल का बॉडी वेट 400 kg है तो उसको जो ड्राई मैटर देना होगा वो आपको देना होगा 2.5 kg पर डे। What is the ideal condition for the commercial wearing of mango at start? पहली बार मैंगो की कॉमर्शियल वेयरिंग का आइडियल कंडीशन क्या है? 5 से 7 साल। पहली बार मैंगो 5 से 7 साल में कॉमर्शियली वियर हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं मैंगो के बारे में। साइंटिफिक नेम मैजीफेरा इंडिका, ओरिजिन इंडोबर्मा रीजन, फैमिली एनाकार्डिएसी, इन्फ्लोरेसेंस पेनकिल। जर्मिनेशन मैंगो का एपिजियल होता है। क्लाइमेट इसके लिए ट्रॉपिकल रिक्वायर्ड होती है। इसका फ्रूट टाइप जो होता है ड्रूप है। मैंगो इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट और ये क्लाइमेट्रिक है रेस्पिरेशन रेट के बेसिस पे। प्रोपोगेशन मैंगो में होती है इनआर्चिंग और हाईएस्ट विटामिन ए पाया जाता है मैंगो में 4800 इंटरनेशनल यूनिट्स। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर?
इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी किस वर्ष अस्तित्व में आया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 1955 1955। 1955 में ISA पहली बार अस्तित्व में आया। आइए जानते हैं कि इस संस्था के द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशंस पब्लिश किए जाते हैं। पहला है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी IJA, दूसरा है एग्रोनॉमी न्यूज़लेटर, तीसरा है इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस IAC। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। हाईएस्ट मैग्नीशियम प्रेजेंट इन विच ऑफ फॉलोइंग मैन्योर? निम्नलिखित में से किस मैन्योर में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कैटल। कैटल मैन्योर में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा किस मैन्योर में पाई जाती है। जिस भी एस्पिरेंट का आंसर सही होगा उसे पिन करके टॉप पे रखा जाएगा, जिससे सबको पता चल सके कि सही आंसर कौन सा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM एम्स टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य किस क्रॉप के प्रोडक्शन को एनहेंस करना था? राइस, व्हीट, वेजिटेबल, सीरियल्स, ऑल ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना अक्टूबर 2007 में की गई थी और इस मिशन के अंतर्गत राइस, व्हीट, पल्सेस, कोरस सीरियल, मल्टी सीरियल, न्यूट्री सीरियल, कॉमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम और सीड विलेज प्रोग्राम, इनको इनहेंस करना था। प्रेसिपिटेशन हैविंग वाटर ड्रॉपलेट्स रेंजिंग फ्रॉम 0.2 to 0.5 mm इन डायमीटर इज कॉल्ड एज। 0.2 से 0.5 मिलीमीटर डायमीटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं प्रेसिपिटेशन के दौरान, उन्हें क्या बोला जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मिस्ट। अगर ड्रॉपलेट की साइज 0.2 से 0.5 के बीच में है तो इसको बोला जाएगा मिस्ट। रेन देखेंगे पिक्चर में आप, कुछ इस तरीके से होती है। स्नोफॉल, ये देखेंगे बड़े बड़े स्नोज यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। स्लीट, हेल और ग्रुपल्स। अब यहाँ पे देखेंगे ड्रिजल। ड्रिजल आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे कि एक एक दो दो बूंदे अगर आपको दिख रही हैं तो उसको बोलेंगे ड्रिजल। एस्पिरेंट्स, वीडियो की PDF के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप को योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नेम से। वहां पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।